नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस टेक मोबाइल गुरु में। दोस्तों, एक हमारे पास आज मोबाइल है जो कि रेडमी का 5A है। इसमें लाइट आ रही है लेकिन इसमें ग्राफिक्स की दिक्कत है, तो हम उसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि इसमें दिक्कत कहाँ से हो रही है। जो फ़ोन है, जो हमारे अभी कैमरामैन हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं और इनका ही मोबाइल है, तो बाकी स्टूडेंट भी आप देख रहे हैं। बाकी इस बैच के सारे स्टूडेंट जा चुके हैं। बस ये ही आपके जो सामने दिख रहे हैं, 3 लोग बैठे हुए दिख रहे हैं और एक जो वीडियो बना रहे हैं। तो बस 4 ही स्टूडेंट आज बचे हैं। आज हमारे बैच की लास्ट डेट है, तो इनका ये मोबाइल था, तो इन्होंने बोला कि सर इसको एक बार प्रॉपर ट्रेस करके आप बताइए, कोई कन्फ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाए। तो मैंने प्रॉपर इसको इनके सामने ही ट्रेस करना है अभी, और फिर देखते हैं कि फ़ॉल्ट कहाँ से निकलता है। तो जो भी होगा आपके सामने लाइव होगा, तो देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। ये हमने डीसी मशीन से कनेक्ट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर ब्लू डिस्प्ले हल्की हल्की दिख रही है। अगर मैं ऐसे में दिखाऊँ इसमें, तो इसमें लाइट आ रहा है, लेकिन ये देखिए लाइट आ रहा है यहाँ पर। तो इसमें भी कोई ग्राफिक्स नहीं है, ओनली लाइट है। तो हम देखेंगे कि इसमें ग्राफिक्स की प्रॉब्लम कहाँ से है। चलिए, तो हम इसका करते हैं डिस्कनेक्ट और ट्रेस करते हैं। तो ज़रा यहाँ पर हम देख लें, मदरबोर्ड जो हमने वाइट बोर्ड के ऊपर एक पूरा लाइट और ग्राफिक्स सेक्शन इसका बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने ग्राफिक्स आईसी भी दी है, इसमें हमने लाइट आईसी भी दी है, हमने PMIC से जो सिग्नल आता है वो भी बताया है। और जो हमारे यहाँ से डिस्प्ले कनेक्टर से जो सिग्नल जाते हैं वो मैंने यहाँ बताया है कि डेटा की लाइन है। यहाँ मैंने ये दिखाया कि LED एनोड की लाइन है, और ये हमारी कैथोड की K1 और K2 की लाइन है, जो कि यहाँ पर एक हो गई है और वहाँ पर IC पर पहुँच गई है। तो इसको हम यहाँ पर ये सारी लाइन हम मदरबोर्ड में चेक करने वाले हैं कि इसमें से कोई लाइन हमारी ब्रेक तो नहीं है। तो हम देख लेते हैं। तो मल्टीमीटर को लगाएंगे हम डायोड मोड में, क्योंकि हम इसमें कूल टेस्टिंग करने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर डायोड मोड में आप देखेंगे, तो ये डायोड मोड में लग चुका है मल्टीमीटर। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे ये डिस्प्ले कनेक्टर है, इस डिस्प्ले कनेक्टर के हमको, जिसमें कितने पिन हैं, 30 पिन, 30 पिन को हमें चेक करना है। कोई NC हो सकती है, कोई ग्राउंड हो सकती है। जितनी NC हैं वो हमें यहाँ पर दिख रही हैं कि यहाँ पर कितनी NC हैं। तो देख सकते हैं 1 2 3 और 1 4। तो टोटल यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 NC दिख रहे हैं। और ग्राउंड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ग्राउंड दिख रहे हैं। इससे अगर हमारा कोई NC बढ़ता है या ग्राउंड बढ़ता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी हमारी लाइनें हैं सब पे रीडिंग आनी ही चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम देखें, तो यहाँ पर देखें तो इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि पहली पिन कौन सी है। अब इसमें पहली पिन कैसे मानें कि ऊपर की है, नीचे की है, दाएं की है, बाएं की है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें आप कनेक्टर में देख रहे होंगे 1 नंबर ग्राउंड है, ठीक है, और उस तरफ देख रहे होंगे तो 30 नंबर NC है। नीचे देख रहे होंगे तो 16 नंबर पे क्या है, रीडिंग आएगी, एनोड की लाइन है। और यहाँ पर 15 नंबर पर डाटा लाइन है, तो यहाँ भी रीडिंग आएगी। तो एक रीडिंग, 2 रीडिंग। तो जिस तरफ दोनों तरफ रीडिंग है तो वो तो एक नहीं हो सकती। जिस तरफ एक तरफ NC है, एक तरफ ग्राउंड है, तो जो ग्राउंड है वो 1 नंबर है, NC वो 30 नंबर है। तो हम इसमें देखेंगे कि चारों तरफ में से ग्राउंड कौन सी है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे, क्या ये ग्राउंड है, वहाँ पे दिखाएं मल्टीमीटर में, तो यहाँ देखें क्या ये NC है या इस पे रीडिंग है, ये NC है जी सर। इस पे देखें क्या ये ग्राउंड है, नो सर, नो है ना। देखिए यहाँ पे इस कैपेसिटर पे रीडिंग आ रही है, और वही कैपेसिटर कनेक्ट हुआ है पहली पिन में। देखो अब रीडिंग आई, अभी रीडिंग नहीं आ रही थी, अभी हम उसको NC समझ रहे थे क्योंकि सही से टच नहीं हो रहा था, लेकिन अब सही से टच हो गया। तो ऐसा कन्फ्यूजन भी कई बार हो सकता है कि आपकी पिन सही से टच नहीं हो रही हो और आप उसको NC समझ लें। जी सर। तो आपको एक बार वेरीफाई ज़रूर करना है। जी। जैसे मैंने कैपेसिटर से वेरीफाई किया। ओके सर। इस पर भी रीडिंग है जी सर। इस पे देखें तो नहीं सर, NC। इस पे देखें तो
ग्राउंड है सर, ग्राउंड है। तो ग्राउंड है मतलब ये हो गई हमारी पहली पिन। पहली पिन है सर। तो पहली पिन के बाद हम ऐसे चलेंगे 1 से लेके यहाँ 15, 15 के बाद 16, 16 से लेके 30। 30। तो यहाँ हम चलें तो देखो इस पे रीडिंग आ रही है, जी सर। इस पे आ रही है, जी। ठीक है, इस पे आ रही है, जी सर। जी सर। इस पे आ रही है, जी जी जी। इस पे भी आ रही है, इस पे भी आ रही है, हाँ बिल्कुल। इस पे भी आ रही है, हाँ सर। इस पे भी आ रही है, यस यस। इस पे भी आई, हाँ सर। इस पे भी आई। अब देखो डाटा लाइन सारी हमारी ओके हैं, बीच में ग्राउंड होते हैं। तो पहला ग्राउंड, फिर चौथा, हाँ सर। फिर अगला ये ग्राउंड, हाँ। फिर ग्राउंड, जी सर। फिर ग्राउंड। जी सर। तो यहाँ हमने डायरेक्ट देखे तो 1 2 3 4 5 ग्राउंड हमें यहीं मिल गए। जी सर। एनसी कोई था नहीं था, इस तरफ कोई एनसी नहीं था, केवल 5 ग्राउंड थे आपके। जी सर। अब इस तरफ देखें हम, इस तरफ, तो इस तरफ ये है 16 नंबर, तो इस पे रीडिंग आ गई। जी सर। उसके बाद एनसी है, जी। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी एनसी हमने बोर्ड में देखा है। इस पर रीडिंग जी। देखो ये K1 की लाइन है, इसलिए इसमें हाँ कैथोड की लाइन है, इसलिए कैथोड की लाइन में 10 ओम की रजिस्टर होती है। तो ये देखो टोलरेंस के हिसाब से 8-9 दिखा रहा है। यहाँ भी आपको उतना ही दिखाएगा, जी सर। जी। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन हमारी कौन सी है, एनसी 3 लाइन है ना, उसमें एनसी है। तो यहाँ से रेगुलर 3 एनसी हैं, हाँ सर। जो हमारे बोर्ड पे हमने देखा, वाइट बोर्ड पे जो हमने इसका ड्राइंग की है। जी सर। फिर 3 के बाद इसमें देखो TE0 है ना TE0, तो इस पर रीडिंग आ रही है। जी सर। जी सर। फिर रीसेट पे रीडिंग आ रही है। जी सर। जी सर। फिर अगला ग्राउंड है, जी जी सर। ठीक है, ग्राउंड। रीसेट के बाद। हाँ हाँ। फिर आ गया आपका VSN। VSN तो VSN पे देखो रिवर्स कंडीशन में रीडिंग नहीं आती, है। तो हम इसे वेरीफाई करेंगे फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में सर। तो फॉरवर्ड में रीडिंग आ गई, आ रही है सर। लाइन ओके है। ओके सर। उसके बाद हम आगे चलें तो इस पर भी रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है। थोड़ा हम यहाँ वेरीफाई करें कैपेसिटर पे, तो नहीं आ रही नहीं है। आ रही है सर। हो सकता है फॉरवर्ड में आया, हालांकि होता नहीं है ऐसा, नहीं आ रही, नहीं आ रही है। ठीक है। ये देखो नहीं है रीडिंग, नहीं है सर। हाँ। तो इसको रिवर्स फॉरवर्ड में जब रीडिंग नहीं है, जब हम देखते हैं कि रिवर्स फॉरवर्ड में रीडिंग नहीं है, तो वो लाइन ओपन है। ओपन है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा ग्राउंड है, फिर एनसी। तो हमारा इसमें एक एनसी बढ़ गया, और वो कौन सा, VSP। VSN तो ओके था, VSP हमारा क्या है, एनसी आ गया। हाँ, तो ये जो होता है VSP, ये +5 वोल्टेज होता है, और VSN -5 वोल्टेज होता है। तो इसमें हमें देखना है कि देखिए लाइट आ रही है, लाइट तभी आती है तब आपके -+5 बन रहे हों, -5 +5, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि ये वोल्टेज IC से गायब हो। फिर भी हम एक बार वेरीफाई करेंगे, कैसे, इस कनेक्टर पे हम देखेंगे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो हम इसे ऑन करेंगे और सारे वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो हमने इसमें बैटरी कनेक्टर लगा लिया है और इसे करते हैं ऑन। सेट ऑन हो गया है, इसे लगाते हैं DC वोल्ट पर। DC वोल्ट पर लगाने के बाद अब हम देखेंगे सारे वोल्टेज। तो देखिए हमें डाटा लाइन तो देखनी नहीं है, हमें वोल्टेज चेक करने हैं। तो वोल्टेज हमारा देखो, हम यहाँ से जब शुरू हुए थे तो 1 नंबर यहाँ से था, जी सर। ठीक है। पहले हमारा लगा था उल्टा मोबाइल रखा था, अब हमने अलग घुमा के रखा है। तो यहाँ से जब था तो ये हो गई हमारी 15, ये हो गई 16। तो 16 नंबर पर हमें आना चाहिए वोल्टेज। देखो 4 वोल्टेज आ रहा है, जी सर आ रहा है। मतलब ये कहाँ से आ रहा है, हमारा VPH वोल्टेज, ठीक। इसके बाद हमारा K1 K2 पे तो आता नहीं, बाकी NC है। ऊपर से चलते हैं तो पहली NC है, फिर ग्राउंड है, फिर यहाँ पर 1.8 आना चाहिए, तो आ रहा है, जी सर आ रहा है। ठीक है। उसके जस्ट बाद हमारा आना चाहिए VSP +5 वोल्टेज, तो नहीं आ रहा। फिर -5 आना चाहिए, तो क्या आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। -5 आ रहा है, +5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा सर। ठीक है। उसके बाद अगला आ रहा है रीसेट, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है सर। है ना। फिर आ रहा है TE0, तो TE0 पर वोल्टेज नहीं आता है, इस पर सिग्नल आता है। सिग्नल आ रहा है। किसी किसी सेट में आता है, लेकिन किसी में नहीं भी आता है। अब ये हमने देखा कि इसका एक वोल्टेज गायब है। अब जो वोल्टेज बन रहा है वो किससे बन रहा है, हमारा -5 +5 ग्राफिक्स IC से।
तो इसमें जो -5 +5 नहीं बन रहा है, -5 तो बन रहा है, +5 नहीं बन रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 27 नंबर पर रीडिंग नहीं आ रही है। अगर ये रीडिंग यहाँ पे नहीं आ रही है तो सीधा सीधा हो सकता है वो 10 ओम की रजिस्टर ब्रेक हो, क्योंकि अगर वो आईसी से जुड़ी होती तो रीडिंग कुछ ना कुछ आती। आईसी काम नहीं कर रही अलग बात है, लेकिन रीडिंग तो आती। रीडिंग नहीं आ रही, इसका ही मतलब है कि कहीं हो सकता है कि आपकी ये रजिस्टर ही ओपन हो। अगर रजिस्टर ओपन नहीं निकली तो ज़रूर मान सकते हैं कि वाटर डैमेज की वजह से वो वहाँ से पिन ही आपकी ड्राई सोल्ड हो गई हो, तब रीडिंग नहीं आएगी, बाकी रीडिंग तो आएगी। ठीक, तो हमें देखना पड़ेगा, पहले हम स्टेप से चलेंगे तो पहले हमें 10 ओम की रजिस्टर देखना, डायरेक्ट तो आईसी उठाना नहीं है। तो पहले हम 10 ओम की रजिस्टर को चेक करते हैं क्या ये ओपन तो नहीं है। तो उसके लिए फिर से हम सेट ऑन करेंगे और फिर से हम यहाँ पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो देखेंगे हम, तो ये हमारी ग्राफिक्स आईसी है, ठीक है। एक 0 ओम की रजिस्टर ये है, 10 ओम की रजिस्टर एक है और एक 10 ओम की रजिस्टर ये है। तो ये तो हमारी ओके थी, -5 +5 देखो बन रही -5। जी। अब +5 की बात करें तो देखो ये कैपेसिटर पे आने चाहिए, तो यहाँ पर +5 आ रहा है, नो सर, नहीं सर, है ना, वेरिएशन कर रहा है। और हम दूसरा रजिस्टर की दूसरी तरफ देखें तो सर बन रहा है +5, मतलब हमारा ये रजिस्टर ओपन है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं बन रहा होता तो हम आईसी को इसको डैमेज समझते हैं कि आईसी वाटर डैमेज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 ओम की रजिस्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम दूसरे मदरबोर्ड से 10 ओम की रजिस्टर निकाल के और इसमें लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारा फॉल्ट जो था वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। हो सकता है उसके बाद भी कोई मिस्टेक निकली, वो अलग बात है, लेकिन पहले जो हमें फॉल्ट मिल गया हम वो क्लियर करेंगे। देखिए, अदर टेक्नीशियन बोलते हैं कि 50 ओम से नीचे की रजिस्टर को आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन ना तो साइंस ये बोलता है ना थ्योरी ये बोलती है कि आप उसको शॉर्ट करें। ठीक है, मैं भी नहीं बोलता हूँ उसे शॉर्ट करें। उसको शॉर्ट करने से क्या नुकसान हो सकते हैं वो केवल मैं यहाँ क्लास में बताता हूँ कि हम किस को शॉर्ट करने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, वो आपको आकर क्लास में पता चलेगा। हाँ, जो भी है। बाकी अगर आपको शॉर्ट करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप उसे शॉर्ट करें। मैं हमेशा कंपोनेंट के बदले में कंपोनेंट ही लगाता हूँ। तो मुझे एक 5A का बोर्ड दीजिए। नहीं है, मेरे पास है। तो देखिए, हम 5A से भी ये वाली रजिस्टर निकाल सकते हैं और अदर बोर्ड से भी निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या है, मेरे पास 5A का स्क्रैप ये है, तो मैं इसमें से क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि जल्दी हो जाए। अगर हम दूसरा बोर्ड लेंगे उसमें हमको ढूंढना पड़ेगा, ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, स्कीमेटिक खोलना पड़ेगा, जब जाके हमें पता चलेगा कि कहाँ लगा। इसमें हाँ, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो हम इसमें ईजीली डायरेक्ट इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये हमने लगा दिया है। देखिए, 10 ओम का इजीली कोई भी बोलता है शॉर्ट करने का, और कर सकते हैं, लेकिन मैं ना ही करता हूँ ना सलाह देता हूँ। हम चाहते तो हम भी शॉर्ट कर सकते, तो काम भी होता। आपका जो काम है वो रुकेगा नहीं, लेकिन यूज़र को क्या नुकसान होने वाला है वो उसको पता चलेगा कुछ दिन बाद। ठीक, तो हम नहीं चाहेंगे कि जो हमारा यूज़र है, जो हमारे पास विश्वास करके आता है काम कराने के लिए, कि उसका कोई आगे नुकसान हो। क्योंकि एक बार आप उसका फ़ायदा सोचेंगे तो ज़िंदगी भर आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। अगर आपने आपका फ़ायदा सोचा और कस्टमर का नुकसान सोचा, तो आपका जो फ़ायदा है वो कुछ ही दिन रहेगा। ठीक है, तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि बस हम अपनी जेब भर लें और कस्टमर का जो हो होने दो, ऐसा नहीं है।
कस्टमर के बारे में पहले सोचना है। कस्टमर खुश तो आप जीवन भर खुश। अगर कस्टमर को एक बार दुखी कर दिया दोबारा नहीं आएगा। और एक बार आपका काम बिगड़ गया तो वो ये सोचेगा कि यार हम काम सही नहीं करते हैं, तो वो दूसरी जगह ही जाएगा। तो हमने ये लगा लिया है। अब हम देखेंगे क्या वहाँ पर वोल्टेज आ गया या नहीं कनेक्टर पर। पहले तो रीडिंग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो रीडिंग ब्रेक थी, जो रीडिंग नहीं दिखा रहा था, वो आई या नहीं वापस। तो आप देख सकते हैं यहाँ से चौथी थी, ये देखिए क्या यहाँ पर रीडिंग आ गई। जी सर, ठीक है, आ गई। पहले यहाँ रीडिंग नहीं आ रही थी, रीडिंग नहीं थी सर। ठीक है, ये यहाँ रीडिंग आ गई और यहाँ पर आपका -5 पे रीडिंग नहीं आती है। फिर आप इसमें वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो वोल्टेज हम दिखा देते हैं आपको, वोल्टेज चेक करके। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज, 1 मिनट, ये बैटरी नहीं लगी है, बैटरी है नहीं है सर, चलो कोई बात नहीं, इससे कनेक्ट कर देना। दिख रहा है पूरा कनेक्टर। आ गए 5 वोल्टेज, जी सर, है ना। तो यहाँ था -5 +5, है ना। अब इसी कंडीशन में हम देखते हैं इसमें कनेक्टर लगा कि क्या हमारे ग्राफिक्स आ गए कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई और भी दिक्कत हो। वैसे जिस हिसाब से हमने ट्रेस किया दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए इसी को। देखो ग्राफिक्स आ गए। जी सर, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, प्रॉपर ट्रेस करना होता है। अब थोड़ी दूर चलो। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, प्रॉपर ट्रेसिंग करनी होती है एक एक लाइन की। जो वो आपका लाइट हो, नेटवर्क हो, ग्राफिक्स हो, टच हो, कोई भी सेक्शन हो, जिस हिसाब से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना, फॉल्ट को कैसे फाइंड करते हैं, एक एक लाइन को कब कौन सा सिग्नल आएगा, कब जाएगा, कितने कितने वोल्टेज का सिग्नल होता है, ये मैंने आपको बताया ही है, लिखवाया भी है कि आपको कभी लाइफ में दिक्कत आती है तो आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं कि ये हमें कहाँ क्या दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से चाहे वो डेड सेट क्यों ना हो, आप एक एक सिग्नल को प्रॉपर ट्रेस करके ऐसा आप कर सकते हैं कि नहीं, है ना। अभी टच इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इसका कनेक्टर नहीं लगा टच वाला, बाकी लाइट ग्राफिक्स आ चुके हैं। तो कोई भी फॉल्ट हो आपको स्टेप से ही चलना है। आपको ऐसा नहीं है कि बस तुक्का मारने वाला काम जैसे पहले करते थे वैसा अब नहीं करना है। आपको कम्प्लीटली एक एक चीज़ को ट्रेस करना है। एनसी भी चेक करना है, ग्राउंड भी चेक करना है, सिग्नल लाइन भी ट्रेस करना है ना। वोल्टेज भी आपको देखना है कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अगर सिग्नल की ज़रूरत आए तो आपको डीएसओ से सिग्नल भी ट्रेस करना है। तो डीएसओ में भी ऐसा नहीं है कि बस आपने वो ऊंची नीची जो पल्स हो रही हैं बस पल्स आ गई, इतना ही सब कुछ नहीं होता। पल्स की एक एक चीज़ को पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो पल्स सेम वोल्टेज पे पल्स आपकी मतलब अलग अलग वोल्टेज पे सेम पल्स बनती हैं। तो फिर वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना हमें। एम्पलीट्यूड चेक करना पड़ेगा आपको, उसकी फ्रिक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी, बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि बस सिग्नल देख लिया हाँ बन गया खुश हो गया, ऐसा वाला काम नहीं होता है। तो आपको वो सब चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो लोग बोलते हैं डीएसओ की कि डीएसओ मोबाइल में कम यूज होता है। आपको लगता है कम यूज होता होगा? क्या लाइट सेक्शन में नहीं होता? क्या ग्राफिक्स सेक्शन में नहीं होता? मतलब कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें कि हमारे डीएसओ की ज़रूरत ना पड़े? सब में होता है। हाँ, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। संदीप जी, आपका जो मतलब आपको कन्फ्यूजन थे चेक करने में बेटे क्लियर हुए? आप कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी फॉल्ट कर लोगे फाइन? चलिए ठीक है। तो आपको जैसे मैंने एक स्टेप बाय स्टेप ट्रेस किया है, अगर आप जो भी व्यूअर हम इस वीडियो को देख रहे हैं
अगर उनको भी इस तरीके से स्टेप से हर एक फ़ॉल्ट की जानकारी चाहिए है कि हमें कोई भी फ़ॉल्ट, कोई भी सेक्शन का फ़ॉल्ट हमको अगर ट्रेस करना है, स्टेप से ट्रेस करना है, तो इस तरीके की अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में हर 5 तारीख को न्यू बैच स्टार्ट होता है हर महीने की, और उसके लगभग आपको 10 से 15 दिन पहले अपनी सीट बुकिंग करानी होती है, क्योंकि हम जो अगर आप 1-2 दिन पहले ही ज्वाइन करेंगे कि सीट बुक कर लीजिए तो शायद ना मिल पाए आपको सीट, फिर आपको 1 महीने का और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि कम सीटें होने की वजह से जल्दी फुल हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जो फ़ॉल्ट फाइंड करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।